बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है नबील और इस स्पेसिफिक जो लाइन है इसका नाम है स्पिरिट ऑफ दुबई और फ्रेगरेंस का नाम है रिमल। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं, इस ब्रांड के बारे में भी बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल और ये फ्रंट पे आप देख सकते हैं दुबई रिमल लिखा हुआ है। ये 50 ml की बॉटल है, इसीलिए ये वाला जो खाली वाला एरिया है ये छोटा है, अदरवाइज़ ये थोड़ा बड़ा होता है 100 ml की बॉटल में। बाकी बॉटल्स इनकी इस तरह लग्जरी ज़बरदस्त बॉटल है और ये जो ऊपर इसके है ये पेपर सा लगा हुआ है और बहुत ही मतलब जिस तरह इसका जो टच फील है वो बहुत ज़्यादा रफ सा है, बहुत ज़्यादा रफ सा है। ठीक है, ये पेपर और ये फ्रंट पे दुबई लिखा हुआ है, रिमल लिखा हुआ है और ये रहा नबील, नबील लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनकी स्पिरिट ऑफ दुबई लाइन है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि नबील जो ब्रांड है इन्होंने जो अपनी 2-3 लाइंस बनाई हुई है, एक स्पिरिट ऑफ दुबई की लाइन बनाई है और उसमें भी 2 वॉल्यूम्स आए थे। पहले वॉल्यूम 1 आया था, उसके बाद वॉल्यूम 2 आया था। तो जो वॉल्यूम 1 आया था वो थोड़े बहुत सस्ते थे जिनमें ये भी आता है, लेकिन जो इनका वॉल्यूम 2 आया था वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते गए, 2 लाख 2.25 लाख इस तरह, मतलब प्राइसेस उनकी बहुत ज़्यादा हैं। फिर रिसेंटली इन्होंने अपनी ये वाली नबील ने ये भी लाइन लॉन्च की और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। असातीर मगातीर अलबाशिक, मैंने इनमें फौलाद का रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, ओशन का भी रिव्यू मेरे ख्याल में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। लेकिन ये इनकी लग्जरी लाइन है। लग्जरी लाइन ये है कि मतलब इनकी बॉक्सेस बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी उसका देखा हो तो बॉक्सेस इनके बहुत बड़े बड़े और इतने बड़े बॉक्स में से इस तरह की बॉटल निकलती है, लेकिन वो लग्जरी है, टोटल लग्जरी। और एक और बात, दुनिया का जो सबसे महंगा परफ्यूम है शमूख के नाम से, मैं उस दिन उसकी प्राइस चेक कर रहा था 4.8 मिलियन दिरहम्स, जो कि पाकिस्तानी कम अज़ कम 37 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लाने के लिए नबील ने स्पिरिट ऑफ दुबई लाइन के अंदर वो परफ्यूम लॉन्च किया और अपने आप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड करवाया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इस ब्रांड की तारीफ थी। बात करते हैं हम इस फ्रेग्रेंस के बारे में जिसका नाम है रिमल। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये कोई नई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये 2015 की लॉन्च है। ठीक है, मेरे लिए भी ये फ्रेग्रेंस मुझे इस तरह लगा जिस तरह अभी रिसेंटली लॉन्च हुई होगी, क्योंकि वकास, थैंक्स टू वकास अहमद के पास इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। जिस तरह ये एक टेस्टर वकास अहमद के पास दुबई अब्रज के नाम से, अब्रज या अबराज, ये भी एक टेस्टर है। क्या कमाल की इसकी भी खुशबू है, मतलब इसका कैप नहीं है क्योंकि ये टेस्टर है। तो इस बॉटल को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कोई न्यू लॉन्च है, क्योंकि मेरा नबील ब्रांड से कोई इतना ज़्यादा पाला कभी पड़ा नहीं था। लेकिन ये नई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये 2015 की फ्रेग्रेंस है। तो खुशबू की बात करें तो अगर आप इनके नोट्स देखें इस ब्रांड के, ये जो स्पेसिफिकली जो इनकी ये लग्जरी लाइन है स्पिरिट ऑफ दुबई की जो लाइन है, तो इसमें एक एक फ्रेग्रेंस में 32, 33, 34 नोट्स भी हैं, जहां हम बहुत सारे परफ्यूम्स में 7, 8 वो देख रहे होते हैं नोट्स। तो इनके जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 22, 23, 24 नोट्स भी हैं फर्स्ट फेज के अंदर, सेकंड फेज के अंदर, थर्ड फेज के अंदर। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंट्स हैं, इनको अल्फाजों के साथ डिफाइन करना वो बहुत मुश्किल है। क्यों? आप एक बार खुशबू करेंगे तो कोई और खुशबू आएगी, विद इन 2 मिनट्स आप खुशबू करेंगे, चेंज हो गए, विद इन 2 मिनट्स बाद आप खुशबू करेंगे तो आपको फील होगा कि नहीं यार, जो मैंने पहले लिखा था वो गलत था। तो मुझे इसका इतना लंबा चौड़ा नोट्स बनाने पड़े इस फ्रेग्रेंस के। भारत मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करने की कोशिश करता हूं और इसी तरह की इसकी खुशबू है। कुछ लोगों को ये इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगी, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं अदील भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि इनके नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंट्स हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ये सॉल्टी प्लस फ्रूटी प्लस नटमैग और स्मोक का एक कॉम्बिनेशन लगेगा। मतलब आप इतनी चीज़ों का इकट्ठा कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रूट्स कौन से? फ्रूट बेरीज, मोर स्पेसिफिकली आप कर लें रेस्पबेरी कर लें, उसके बाद रेड बेरीज, कोई भी जो ज़रा खट्टी सी हों, और स्ट्रॉबेरी भी इवन आप कर लें, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, इस तरह के मुख्तलिफ बेरीज जो कि खट्टी फ्रूटी टाइप एक टच देती हों। लेकिन अब आप कहेंगे कि इतना महंगा परफ्यूम है और फ्रूटी टच आ रहा है इसके अंदर, आप कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स है तो इतना फ्रूटी नहीं, इसमें सिर्फ फ्रूटी टच नहीं है, वो जो बेरीज की खुशबू है वो भी थोड़ी सी सॉल्टी है। सॉल्टी यानी आपको प्रॉपर लगेगा जिस तरह सॉल्ट की एक खुशबू होती है उन फ्रूट्स के साथ। एट द सेम टाइम इसके अंदर नटमेग की भी आपको खुशबू फील होगी
और उसके साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आपको इस तरह लगेगा जिस तरह धुआं तैर रहा है। तो इन सारी खुशबुओं के साथ आपको धुएं की खुशबू भी फील होगी। ये हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर ये प्रॉपर प्रॉपर जिस तरह मनसेरा के रोजेज वनी के अंदर यहाँ कहीं पड़ा था, अभी मैं वो आगे पीछे हो गया, ये वाला जिस तरह इसके अंदर जो कि बड़ा मशहूर है, जो कि इसमें भी आता है इंटेंस कैफे मोन्टाल का जो इंटेंस कैफे, उस तरह जिसके अंदर एक रोज है, रोज की एक खुशबू है जो सीरपी सा रोज है, ठीक है, वो सीरपी से रोज की खुशबू आती है सेकंड फेज में, लेकिन अकेली नहीं आती, उसके साथ एक और पाउडरी रोज की खुशबू आती है। और वो पाउडरी रोज कौन सा है, जो कि समहाउ आपको पाकिस्तान के किसी भी रोज बेस्ड टैल्कम पाउडर के अंदर मिलेगी। यानी ये पाउडरी रोज भी है और एट द सेम टाइम आपको इसके अंदर से सीरपी डार्क डेंस और थिक से एक रोज की खुशबू भी आएगी। और वो जो रोज है वो इसको अरेबिक टच नहीं देता इन फ्रेग्रेंसेस को, या इस फ्रेग्रेंस को अरेबिक टच नहीं देता, वो इसको एक फ्रेंच टच देता है, एक मॉडर्न टच देता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये पाउडरी रोजी फ्रेग्रेंस भी है सेकंड फेज के अंदर। और थर्ड फेज के अंदर आपको इसके अंदर प्रॉपर एक लेदर की खुशबू आएगी। और वो लेदर भी कौन सा है, बहुत ही रफ, बहुत ही स्पाइसी एंड नॉन एनिमेलिक लेदर, ठीक है। ऐसा लेदर जो कि आपने लेदर की एक जैकेट कभी आपने बहुत अरसे से अपने कबर्ड में रखी हो, उसको आप निकालें तो उसके अंदर से एक रफ से लेदर की खुशबू आ रही होती है ना, उस तरह की स्मोकी लेदर प्लस पाउडर की एक खुशबू इसके एंड में आती है। जो लेदर की बेसिकली खुशबू है वो पाउडरी सी है, वो बहुत ज्यादा हार्श किस्म का, डेंस किस्म का लेदर नहीं है, पाउडरी सा लेदर है, ठीक है मेरा बेसिकली। तो ये इसकी खुशबू है। ये मैं आपको जो इसकी डिफाइन कर सका हूं वो तकरीबन आप कह लें कि 70 to 80% डिफाइन कर सका हूं। बाकी जब आप इस फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस इसकी लगभग कोई 45-50 हज़ार रुपए के करीब करीब है, 50 ml की बॉटल। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आपको बहुत सारे फेजेस मिलेंगे। तीन टिपिकली आप फ्रेग्रेंसेस में कितने मतलब कितने फेजेस जज कर लेते हैं, 2 3 4 5 मैक्सिमम। इसके अंदर आपको 7 से 8 फेजेस भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है। आप 2 मिनट बाद खुशबू करेंगे और खुशबू आएगी, 2 मिनट बाद खुशबू करेंगे और खुशबू आएगी। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। तो खुशबू डिफाइन कर दी। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही मैस्कुलिन साइड पे चल पड़ती है या बहुत ही हार्ड साइड पे चल पड़ती है। एक बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस है। ना ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी की तरफ जाती है, ना ये बहुत ज़्यादा पंजेंटनेस की तरफ जाती है, ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, दरमियान में है, ठीक है। थोड़ी बहुत हार्ड भी होती है, फिर दरमियान में लाइट हार्ड, इस तरह का इसके वो शिफ्ट चलते रहते हैं। तो एज का इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है। लेकिन वही बात है, डिपेंड करता है लाइकेबिलिटी के ऊपर और इसकी वर्सटैलिटी के ऊपर। वर्सटाइल भी है ये फ्रेग्रेंस, और इसके बजट के ऊपर। अगर आपके बजट रेंज के अंदर है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, एज जो भी हो, मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकते हैं। एज हो गया। जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, यस। इसको फीमेल्स सिर्फ खुशबू करने में और आपके ऊपर लगे हुए इसको पसंद करेंगी, लेकिन वो इसको लगाना पसंद नहीं करेंगी। वो खुद ब खुद कहेंगी कि नहीं, हार्ड फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी हमारे लिए ये थोड़ी सी नहीं है, ये आप पे लगी हुई अच्छी लग रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो अगर आपने इसको फैब्रिक पर लगाया तो मुझे तकरीबन ये 12 घंटे बाद भी ये फ्रेग्रेंस प्रॉपर फील हो रही थी। और पाउडरी से लेदर का जो फेस था वो प्रॉपर मुझे अपना बाजू अपने नोज के करीब किए बगैर इसकी खुशबू जो है ना वो फील हो रही थी 12वें घंटे के अंदर। इसने नोज ब्लाइंड मुझे नहीं किया। और प्रोजेक्शन की बात करें 3-3.5 घंटे बहुत अच्छा आमलन सदा प्रोजेक्ट करती है। उसके बाद थोड़ा सा आपके क्लोज आ जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट ये करती रहती है। तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट आपके इर्द गिर्द ये रहती है, विच इज़ वेरी 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 गुड, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, मुझे इसमें वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सेंट जो भी लगाएगा उसका वेदर्स के साथ कोई लेना देना ही नहीं होगा। वो गर्मियों के अंदर भी इंडोर रहकर इस चीज़ को लगा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रॉम माय साइड इट्स विन विन कंडीशन। लेकिन फिर भी फॉल एंड विंटर कर लें तो ठीक है, सेफ साइड फॉल एंड विंटर कर लें। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन की अगर हम बात करें, ट्रस्ट मी, इसको मैं ऑफिस भी लगा कर गया तो मुझे इस तरह कोई फील नहीं हुआ कि मैंने कोई बहुत ही हार्ड फ्रेग्रेंस लगा ली ऑफिस एनवायरनमेंट के लिहाज से। तो आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। रात के किसी बहुत ही कोई स्पेशल फंक्शन पे भी आप इसको लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल में कोई
ओकेजन की भी रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर नहीं, हाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिस तरह मैं बताता हूँ समटाइम्स आप लोगों को कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आप इसको नहीं लगा सकते, तो यस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आप इसको, अगर आपने सुबह कोई कपड़े पहने हुए हैं और उन्हीं में आप खेलने चले गए हैं तो फिर आपको ये तंग कर सकती है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ज़बरदस्त नबील की बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस 2015 की लॉन्च हमें अभी अभी मिली, और इतनी पुरानी फ्रेगरेंस इतनी कॉम्प्लेक्स, तो समझ आता है कि ये इन्होंने क्यों इतनी लग्जरी लाइन और क्यों इतनी वो जो है ना एक्सपेंसिव किस्म की फ्रेगरेंसेज लॉन्च की, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा नबील स्पिरिट ऑफ दुबई का रिमल। थैंक यू सो मच।